गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है गिरी सुमेल युद्ध, जो कि राठौर राजा मालदेव और शेरशाह सूरी अफगान शासक के मध्य हुआ था। बोलियो सूरी बेनस्यू गिरी गांठ घमसान मुट्ठी खातर बाजरी खो देतु हिंदवान। इस तथ्य से, इसकी पंक्ति से ही जो शेरशाह सूरी ने कही थी कि ये युद्ध इतना भयावह था कि इसको कुछ समय तक तो शेरशाह सूरी को लगने लगा था कि वह ये युद्ध हार जाएगा। इसलिए उसने ये भी कहा था बाद में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। राव मालदेव के जो सेनापति थे जेहता और कुंपा ने अपने रण कौशल का परिचय देकर और मालदेव की सेना को खूब छकाया था। लेकिन अंततः चूंकि मारवाड़ की शक्ति या राठौड़ शक्ति दो भागों में बंट चुकी थी और मालदेव को अपने सेनापतियों पर शंका हो चुकी थी, तो वो अचानक ही आधी सेना को लेकर वापस जोधपुर पहुंच गए थे। तो इस वजह से ये युद्ध उन्हें हारना पड़ा। लेकिन फिर भी मालदेव ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो अपने अधिकारों पर दोबारा से अपना आधिपत्य स्थापित, अपने जो राज्य थे उन पर अपना आधिपत्य दोबारा से स्थापित कर दिया। तो चलिए इस युद्ध के बारे में हम पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी और मालदेव के संबंध। गिरी सुमेल युद्ध। मालदेव को शुरू से ही पता था कि शेरशाह सूरी एक ना एक दिन उसके राज्य पर जरूर आक्रमण करेगा, क्योंकि एक तरफ से उसके पड़ोसी राज्यों में बीकानेर का शासक कल्याणमल भी मालदेव से रुष्ट था और दूसरी तरफ मेड़ता का शासक वीरमदेव भी वापस अजमेर लेना चाहता था। और इसी क्रम में उन दोनों ही शासकों ने शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करना चाहा। जब शेरशाह सूरी ने से सहायता प्राप्त करना चाहा तो शेरशाह सूरी ने भी अब ये उन्हें सहायता देने का निश्चय किया। लेकिन वह मालदेव को इस प्रकार से बताना नहीं चाहते थे, या कह सकते हैं कि मालदेव को आक्रमण का पता भी नहीं लगे और आक्रमण हो जाए, ऐसी स्थिति वो पैदा करना चाहता था शेरशाह सूरी। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसके पास दो मार्ग थे शेरशाह सूरी के। या तो वो मेड़ता जाकर और पहले अजमेर दिला दे वीरमदेव को, मेड़ता से अजमेर जाकर। लेकिन इस मार्ग में रणथंबोर, देखिए दो मार्ग थे बीकानेर से कल्याणमल, या तो बीकानेर जाके कल्याणमल को पहले कल्याणमल पर के पास जाके और वहाँ की कल्याणमल की सेना लेके मारवाड़ पर आक्रमण करे। तो उस तरह से उसको पूरा रेगिस्तानी भाग जो था इलाका वो क्या कहते हैं, उस सेना को गुजरना पड़ता वहाँ से रेगिस्तानी इलाके से, तो उसकी शक्ति ख़त्म हो सकती थी। दूसरा बहुत लंबा रास्ता उसको तय करना पड़ता। दूसरा मार्ग था अजमेर जाकर वो वीरमदेव को पहले अजमेर दिला दे और उसके बाद में उस मार्ग से जाता तो नागौर रणथंबोर के जो महत्वपूर्ण किले थे उनको जीतना, जो मजबूत किले थे उनको जीतना अवश्यंभावी हो जाता और उनको जीतने में उसकी बहुत सारी शक्ति या बहुत सारी सेना का ह्रास हो जाता। तो इस वजह से उसने एक तीसरा ही मार्ग चुना और उसने फतेहपुर सीकरी और कुछ इतिहासकारों के अनुसार फतेहपुर झुंझुनू को अपना स्थान बनाया। यहाँ से उसने मारवाड़ की इसकी तरफ कूच किया। ये स्थान सीकर भी हो सकता था जहाँ से मारवाड़ पर आक्रमण किया जा सकता था। इस स्थान से आगे प्रस्थान करने में एक युक्ति भी थी और वह यह थी कि शेरशाह ने सुदृढ़ किलों को एक और रखकर ऐसा मध्यवर्ती अपना मार्ग अपनाया जो अफगानी सेना के लिए सुगम था और मालदेव की कल्पना से भी बाहर था। जब मालदेव ने देखा कि शेरशाह की फौजें फतेहपुर झुंझुनू तक आ पहुंची है तो उसे यह आशंका हुई वह वहाँ से अजमेर या जोधपुर पर आक्रमण कर सकता है। फिर ऐसे समय में उसने विचार किया और उसने मेड़ता और नागौर से अपनी फौजें बुला ली और अपनी सेना का संगठन जैतारण और पीपाड़ में किया। ये दोनों ही स्थान मारवाड़ के किसी भी भाग में आक्रमण की स्थिति में फौजों की हलचल के लिए सुविधाजनक सिद्ध हो सकते थे। तो इस प्रकार से शेरशाह ने अपनी सेना को सामेल नामक स्थान पर डेरा जमाया और मालदेव ने अपनी सेना को गिर्री नामक स्थान पर रखा और एक मास तक दोनों सेनाएं अपने आमने सामने रही। इस अवस्था में मालदेव को अधिक आपत्ति नहीं थी, क्योंकि मालदेव अपने राज्य में था, उसे रसद और सैनिक की आवश्यकता पूर्ति होती रहती थी। लेकिन शेरशाह की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, शोचनीय थी, क्योंकि न तो इतने समय तक अनजान शत्रु के शहर में रहकर और रसद आपूर्ति करना और सेना को का मनोबल बनाए रखना भी बड़ी एक तरह से बड़ी बात थी। तो और शेरशाह की जो शक्ति थी वो घुड़सवारों में थी और मालदेव और शेरशाह की सेना में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं था सैन्य शक्ति में। तो ऐसी दिशा में शेरशाह का विजयी होना एक
ज़रूरी नहीं था कि शेरशाह ही विजय हो जाता, इसीलिए उसने लास्ट में ये शब्द कहे थे कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो इसी समय शेरशाह ने एक योजना बनाई। शेरशाह ने क्या योजना बनाई? शेरशाह ने जो राठौड़ों की शक्ति मालदेव की सेना में फूट डालने की कोशिश की, और जो मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा, उनके पास 20-20 हज़ार रुपये भिजवाए और उनको एक को कंबल खरीदने के लिए कहा और एक को तलवार खरीदने के लिए कहा। और उसी समय मालदेव के पास ये संदेशा पहुंचाया कि जेता और कुंपा ने रिश्वत लेकर शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं। और जब मालदेव ने दूसरे दिन मतलब उनका जब तलाशी ली, तो वास्तव में उनके पास 20-20 हज़ार रुपये मिले। इससे मालदेव का मनोबल टूट गया और मालदेव ने सोचा कि मेरे जो सेनापति हैं वो तो शेरशाह सूरी के साथ मिल चुके हैं, तो मैं तो अब हार ही जाऊंगा, इस युद्ध में जीत नहीं पाऊंगा। तो वो अपनी सेना को लेकर और जो कुछ सैनिक थे उनको लेकर वो जोधपुर की तरफ चले गए, और वहाँ पे पर्वतीय भागों में, वहाँ से बाद में जब शेरशाह सूरी ने जोधपुर की ओर कूच किया तो वो वहाँ से भी पर्वतीय भागों में चले गए। और लेकिन जेता और कुंपा ने अपने कलंक, इस जो दाग लग गया था, उनकी जो ईमानदारी थी, उनको धोने के लिए इन्होंने अपने पूरे रण कौशल से, पूरी ईमानदारी से इस युद्ध को लड़ा, पूरी वीरता के साथ अपना शौर्य प्रदर्शन किया। और लास्ट तक मालदेव को लगने लगा कि कई पहली मुठभेड़ के अंदर कई राजपूत और अफगानी सैनिक भी मारे गए, लेकिन अंततः फिर भी शेरशाह के समय ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाए। शेरशाह ने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई प्रयास भी किए, और जबकि यहाँ मालदेव अपनी सेना को, आधी सेना को लेकर जा चुके थे। तो इस तरह से ये जो मतलब ये युद्ध जो था वो राजपूत जो थे, राठौड़ शक्ति हार चुकी थी और शेरशाह सूरी जीत चुका था। इस लड़ाई का महत्व ऐसे है, और अब इसने क्या करा कि बीकानेर को जो कल्याणमल था उसको बीकानेर में पदस्थापित कर दिया शेरशाह सूरी ने, और वीरम देव को अजमेर दे दिया, मेड़ता दे दिया। मेड़ता में तो वो पहले से ही था। मारवाड़ की भाग्य के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ ये युद्ध, क्योंकि इसके बाद में शासकों के राज्य विस्तार की जो प्रवृत्ति थी उस पर अंकुश लगा। राजपूतों की वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय समाप्त हो गया, और यहाँ से आश्रितों का इतिहास प्रारंभ हो जाता है, जैसे वीरम, कल्याणमल, मानसिंह, मिर्जा राय जय सिंह, अजीत सिंह। ऐसे मालदेव का व्यक्तित्व, वैसे वीर प्रतापी, साहसी, शक्ति संपन्न और कूटनीति के शासक थे। मारवाड़ राज्य का इन्होंने बहुत अधिक विस्तार किया, एक युद्ध को छोड़कर सभी युद्धों में विजय प्राप्त की। और यहाँ तक कि पहले जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सिवाना के पहाड़ी भाग से मालदेव ने आक्रमण करके अफगानों के जो अफगान थानों में अफगान जो थाने बिठाए हुए थे शेरशाह सूरी ने, वहाँ पर पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, पुनः अपने राज्यों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं शेरशाह ने भी इनसे सहायता मांगी थी। तो इसे एक बात इसी तथ्य से ये चीज़ इंगित होती है कि वास्तव में उस समय मालदेव की शक्ति अत्यधिक थी। सामंतों और निकटवर्ती शासकों पर दबाव बनाकर रखा, इन्होंने शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ उनमें अच्छे निर्माणकर्ता के गुण भी थे, कई नगरों और गढ़ों और प्राचीरों को बनवाया। पर आलोचना क्या थी? सैनिक होने के कारण वीरोचित कार्यों से क्या हानि होगी, क्या लाभ होगी, वो सोचता नहीं था। वो सोचते नहीं थे, अपने मतलब क्रोध में आकर या आवेश में आकर कोई भी कार्य कर लेते थे, जैसे कि वो अपने कुटुंबियों को ही उन्होंने अपना विरोधी बना लिया था। जैसलमेर राज्य से शत्रुता कर ली, खेरवा के ठाकुर को अप्रसन्न कर दिया, और इसी से उदय सिंह से भी शत्रुता की। अपनी शंकित प्रवृत्ति के कारण अपने विश्वस्त सेना नायकों जनता और कुंपा को इन्होंने खो दिया था। और सबसे बड़ी बात, ये मारवाड़ इनका जो शुरुआत हुई थी तो इन्होंने कहा जाता है इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, तो मारवाड़ का पितृहंता भी था। मालदेव की अदूरदर्शिता व अपने कुटुंबियों को दबाने की नीति ने मारवाड़ के भावी शासकों को मुगलों के अधीन होने के लिए विवश कर दिया, और मारवाड़ की स्वतंत्रता का इतिहास समाप्त हो गया। धन्यवाद।